नमस्कार मित्रों, अंग्रेजों ने भारत पर 200 से अधिक समय तक भारत पर हुकूमत की है और उस दौरान उन्होंने भारत पर करोड़ों अरबों रुपयों का सिर्फ खजाना ही नहीं लूटा, बल्कि मासूम भारतीय लोगों पर तरह तरह के जुल्म भी किए थे। अंग्रेज जब भारत आए थे तब उन्हें यहाँ सबसे बड़ी समस्या गर्मी की लगी थी, लेकिन वे अपनी हर समस्या को दूर करने के लिए भारतीय मासूमों का सहारा लिया करते थे। जिस समय ब्रिटिशर्स भारत आए थे उस समय तक बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार नहीं हुआ था और अंग्रेजों को जब भारत की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तब उन्होंने कुछ लोगों को पंखा चलाने के लिए काम पर रखा था और उनका नाम पंखा वाला दिया गया था। लेकिन पंखे वाले की नौकरी करनी इतनी आसान नहीं थी जितना हम सब सोचते हैं। इसके लिए उन मासूमों को अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो आइए मित्रों, जानते हैं अंग्रेज अपनी सुख सुविधा के लिए कितना नीच हरकत करते थे। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आज के समय में हम सबको जब भी गर्मी लगती है तब हम स्विच ऑन करके पंखा चला लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब पंखे जैसे कोई चीज भारत में नहीं हुआ करती थी। फिर भी भारतीय लोग हर मौसम को झेलने के आदी हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तब उन्हें यहाँ का मौसम रास नहीं आया और वे अपनी सुख सुविधा के लिए उन्होंने पंखों का निर्माण करवाया था, जो फ्रेम और कपड़े की मदद से बनाए जाते थे। और उन पंखों को चलाने के लिए कुछ लोगों को अंग्रेज काम पर रखे थे, इसीलिए उन लोगों को पंखा वाला नाम दिया गया था। पंखा वालों का काम होता था कि वह पूरे दिन बिना रुके एक रस्सी की मदद से पंखा चलाता रहे। उसे किसी भी समय रुकना नहीं होता था। अगर वह पंखा वाला कुछ सेकंड के लिए रस्सी खींचना बंद कर देता था तो उससे अंग्रेजी शासकों के आनंद में खलल आने लगती थी। इस तरह के पंखे उस समय लग्जरी सिंपल माने जाते थे। अंग्रेजी शासकों में प्रशासनिक कार्यालयों और कोर्ट रूम जैसे जगहों पर ये पंखे लगाए जाते थे और पंखा चलाने के लिए 2 या 3 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। इस काम के लिए अधिकतर शक्तिशाली और बहरे लोगों को काम पर ही रखा जाता था। इसके पीछे की भी एक वजह थी। शक्तिशाली लोग, पंखा चलाने वाले की बाजुओं में दम होना चाहिए, तभी हवा अच्छी आएगी। और बहरे लोगों को काम पर इसलिए रखा जाता था कि अंग्रेज आसानी से अपनी गुप्त बातें कर सकते थे और उनकी बातचीत किसी भी बाहरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। और यदि कोई पंखा वाला व्यक्ति बहरा नहीं होता था तो उसके कानों में रुई डालकर कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता था, ताकि उनको किसी भी तरह की बातें सुनाई ना दे। कमरे की दीवारों पर एक छोटा सा छेद करके उसमें से रस्सी बांधकर दी जाती थी और पंखे वाले व्यक्ति को कमरे के बाहर बैठकर रस्सी को खींचकर पंखा चलाना होता था। कहा जाता है एक पंखे वाले की जॉब इतनी आसान नहीं होती थी जितना लगता है कि यह काम मजदूरी करने या माल ढोने से अच्छा ही है, क्योंकि इसमें दिन भर एक जगह बैठकर बस पंखा चलाना ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं था। यदि कोई भी पंखा वाला व्यक्ति रस्सी खींचने से थक जाता था और कुछ सेकंड के लिए पंखा चलाना बंद कर देता था, तब वे अंग्रेज उन लोगों को बेरहमी से पीटते थे और उन पंखे वाले को पूरे दिन कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता था। अक्सर ऐसा होता था कि पंखा वाला व्यक्ति काम करते करते थक जाता था और खाना न मिलने के कारण वह बेहोश हो जाता था। तब पर भी उस समय अंग्रेजों को दया बिल्कुल भी नहीं आती थी और वे उस व्यक्ति को वैसी ही हालत में छोड़कर एक अन्य व्यक्ति को पंखा चलाने के काम पर रख लेते थे। कुछ तो अधिकारियों के घर में दर्जनों पंखे वाले मौजूद रहते थे। अंग्रेजों ने अपने ड्राइंग रूम में, रसोई में, बेडरूम और यहाँ तक कि वे स्नानाघर में भी पंखे लगा रखे थे। और यहाँ तक कि वे अपने स्नान घर में भी पंखा लगा रखे थे। और सभी कमरों के पंखे चलाने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता था। पंखा वाले की नौकरी के लिए हमेशा गरीब तबके के लोगों को ही रखा जाता था, जिनके ऊपर अंग्रेज आसानी से
अपनी मनमानी चला सके। वे दिन भर भूखे प्यासे एक कोने में बैठकर रस्सी खींचते थे। कितना मुश्किल होता होगा और किस तरह की मानसिक पीड़ा से उस समय भारतीय मजदूरों को गुजरना पड़ता होगा, ये तो वही जानते होंगे जिन्होंने अनुभव किया होगा, क्योंकि ये उस दौर की बात है जब कोई मानसिक पीड़ा के बारे में बात भी नहीं किया करता था। हाथ से पंखा चलाने की प्रथा अंग्रेजों के जमाने में कहीं भी नहीं था। इसकी शुरुआत सबसे पहले अशनूर और मिस्र के राजघराने द्वारा की गई थी। उस दौर में बड़ी बड़ी पत्तियों से हवा की जाती थी और हवा करने के लिए एक ग्रुप को काम पर रखा जाता था। एशिया में सबसे पहले जापान में हाथ से चलाने वाले पंखे अस्तित्व में आए थे। लगभग 6वीं शताब्दी में पहली बार जापान में हाथ के पंखों का चलन शुरू हुआ था, जिन्हें अकोमोएगी कहा जाता था। और आज भी जापान के कई संग्रहालयों में ये पंखे रखे हुए हैं। मिडविल पीरियड के दौरान यूरोप के कई देशों में हस्तचलित पंखा का चलन शुरू हुआ था और धीरे धीरे यह यूरोप और एशिया में लोकप्रिय हुआ था। लेकिन हमेशा से ही सिर्फ ये उच्च घराने और बड़े अधिकारी ही उन पंखों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये पंखा चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी और केवल अमीर और ताकतवर लोग ही छोटे लोगों पर हुकूमत कर उनसे अपनी सेवा कराया करते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार हुआ और 20वीं शताब्दी में भारत में बिजली के पंखे पहली बार अस्तित्व में आए थे। अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत पर राज किया, लेकिन अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर कितने जुल्म किए, ये जानकारी किताबों में ना के बराबर दी गई है। आज भारत के युवा पढ़ लिख कर अमेरिका लंदन जाने के सपने देखते हैं। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 2 सदी तक राज किया, आज एक बार फिर भारत का युवा उन्हीं लोगों की नौकरी करने के लिए विदेश जा रहा है। एक बार उन युवाओं को बाहर जाने से पहले उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों और सूरवीरों के बलिदानों को याद करना चाहिए, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और माँ भारती को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए जाने कितने योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।